हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। कल हमने सुना था कि किस प्रकार से गोप कुमार को भगवान के विभिन्न लीलाओं का दर्शन हुआ, किस प्रकार से अक्रूर जी के आने के कारण वृंदावन में होने वाले जो विरह प्रसंग है उसका अनुभव गोप कुमार ने उस माथुर ब्राह्मण को प्रदान किए बताया। तो ये सारे वर्णन सुनने के पश्चात गोप कुमार जो है वो अपना जो सारा अनुभव है और अपना सारा अनुभव बता करके वो माथुर ब्राह्मण से कहते हैं कि तुमने जिस प्रसंग के विषय में मुझसे चर्चा की थी कि उत्तम साध्य क्या है और उसका साधन क्या है, तो उसके बारे में गोप कुमार ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अभी अंत में जब माथुर ब्राह्मण को ये सारी बातें पता चलती है तो माथुर ब्राह्मण उनसे पूछता है कि इन सब चीज़ों को मैं अपने जीवन में कैसे उतार सकूं। तो उसी के लिए गोप कुमार या श्री स्वरूप उसको अंतिम कुछ उपदेश प्रदान करते हैं जिसका वर्णन हम आज से शुरू करेंगे। वे कहते हैं, श्री स्वरूप ने कहा, हे ब्राह्मण, इस प्रकार अपने परम श्रेष्ठ साध्य और साधन के विषय में श्रवण किया। अब आप विचार करके स्वयं ही निश्चय करें कि आपको क्या करना है। तो गोप कुमार ने उस ब्राह्मण को अलग अलग प्रकार के साध्य और उसे प्राप्त करने के साधनों का चर्चा किया और उनको ये भी बताया कि सर्वश्रेष्ठ जो साध्य है वो है भगवान का गोलोक धाम और उसे प्राप्त करने का साधन वो है भगवान के नामों का संकीर्तन। तो ये जो महत्वपूर्ण विषय है उन सब का चर्चा उन्होंने बताया। अभी ये बताने के पश्चात वे ब्राह्मण से कह रहे हैं कि अभी आप निर्धार करो कि आपको क्या साध्य करना है और उसी के अनुसार आप साधन का भी चयन करें। तो एक प्रकार से गोप कुमार ने उस ब्राह्मण के सामने सारा मॉल खड़ा कर दिया। जैसे हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो शॉपिंग मॉल में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं, वेराइटीज़ होती है और जो कस्टमर होते हैं वो आमतौर पर अलग अलग वेराइटीज़ में से जो उन्हें पसंद आता है या जो उनके रुचि वाला होता है वो उसे चुन लेता है। तो उसी प्रकार से गोप कुमार ने भी अपने जीवन का सारा प्रसंग सुनाकर उस ब्राह्मण के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि अभी आप डिसाइड करो कि आपके लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है या फिर आपके लिए क्या श्रेयस्कर होगा, या अभी आप डिसाइड करो कि आपको क्या साध्य करना है। तो ये सुनने के पश्चात जो ब्राह्मण है वो गोप कुमार के चरणों में गिर पड़ा और वे एक प्रकार से कहने लगे कि मुझे आप ही के जैसा साध्य प्राप्त करना है। जिस प्रकार से आपने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया उसी प्रकार से मुझे भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय प्राप्त करना है। और इसी के लिए बाद में श्री स्वरूप आगे कहते हैं, हे मथुरा के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, देवी की कृपा से आप भी मेरी भांति अभिष्ट फल को संपूर्ण रूप में प्राप्त करेंगे, ऐसा निश्चित रूप में समझना, तथा जो कुछ भी बाकी है उसको भी प्राप्त हुआ ही समझना, क्योंकि मैं आप पर भगवान की पूर्ण कृपा को देख रहा हूँ। तो गोप कुमार यहाँ पर कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, देवी कामाख्या की कृपा से तुम्हें अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और ये मैं भी देख रहा हूँ कि तुम पर पहले से ही भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और ब्राह्मण के मन में भी प्रश्न आ सकता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि श्री कृष्ण की मुझ पर विशेष कृपा है? ये बात सच है कि देवी कामाख्या की दया से ही ये जो ब्राह्मण है इन्हें वो अपने आराध्य देव मदन गोपाल का मंत्र प्राप्त हुआ था और उसी की साधना करके ही वे अभी तक ब्रजभूमि में पहुंच पाए थे।
और व्रजभूमि में उनकी मुलाकात गोप कुमार से हुई, तो इसके लिए वे उनके प्रति कृतज्ञ है। लेकिन जब उन्होंने गोप कुमार ने कहा कि आपके प्रति श्री कृष्ण की भी कृपा है, तो थोड़ी देर के लिए ब्राह्मण को समझ में नहीं आया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की मुझ पर कृपा हो सकती है। तो इसका वर्णन करने के लिए गोप कुमार कहते हैं, देखिए, यद्यपि मेरा तथा श्री कृष्ण और उनके परिकरों का वृत्तांत निश्चय ही अत्यंत गोपनीय है, तथापि वह सब भी मैंने आपसे कह दिया है। तो यहाँ पर गोप कुमार एक रीज़न बता रहे हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर अधिक है। वो इस कारण बताते हैं कि जो चीज़ें अत्यंत गोपनीय हैं, जो केवल मुझ में और भगवान के बीच में हुई है, ये सारी गोपनीय सत्य वस्तुएं जो है मैंने आपके सामने प्रदर्शित की, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है ऐसा होना। यहाँ पे बता रहे ये वृत्तांत निश्चित ही अत्यंत गोपनीय है, जो हर किसी को नहीं बताया जाता, लेकिन आपके प्रति मैंने इस बातों का वर्णन किया है। ये दर्शाता है कि भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर है, अन्यथा मुझे प्रेरणा नहीं मिल पाती आपको ये सब बताने की। वे आगे भी बताते हैं, इसका कारण है श्री कृष्ण ने मेरे हृदय में प्रवेश करके उन समस्त परम आश्चर्यजनक लीलाओं की तर्क से अतीत महिमा को बलपूर्वक मेरे हृदय से निकालकर मुख के माध्यम से आपके समक्ष प्रकाशित करवा दिया। मैंने स्वयं भी जिसका अनुभव नहीं किया, उस सब का भी मैंने आपके समक्ष वर्णन किया है। यही आप पर भगवान की कृपा का लक्षण है। तो यहाँ पर गोप कुमार कह रहे हैं उस ब्राह्मण से कि जो चीज़ें अत्यंत गोपनीय है वो भगवान श्री कृष्ण ने मेरे हृदय से निकालकर ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करा दी। वास्तविक तौर पर मैंने जिन चीज़ों का अनुभव भी नहीं किया था, उन सारी चीज़ों को मैंने अपने मुंह से कैसे कहा, इसका मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, जो दर्शाता है कि बिना भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ऐसा होना असंभव है। तो यही हे ब्राह्मण आपके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा का लक्षण प्रस्तुत होता है। तो ये चीज़ हमें भी समझ में आती है जब हम भी कभी जैसे अभी हम यहाँ पर श्री बृहद भागवतामृत का क्लास ले रहे हैं कई दिनों से, तो मैंने भी कुछ अनुभव किया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका तत्व मुझे भी ज्ञात नहीं था, लेकिन जब मैंने इन तत्वों को आपके सामने प्रस्तुत करना प्रारंभ किया तो कभी कभी ऐसे तत्व मैं बोल गया जिसके द्वारा मुझे बाद में अनुभव हुआ, अरे ये तो मुझे पता भी नहीं था, लेकिन ये मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो ये स्टेटमेंट दर्शाता है कि वास्तविक तौर पर भगवान श्री कृष्ण ही अपने भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए किसी किसी का माध्यम बनाकर वे परम गुह्य तत्व हमारे सामने उपस्थित करते हैं। जैसा कि गोप कुमार ने उस ब्राह्मण के सामने ये सारे परम गुह्य तत्व जिस प्रकार प्रस्तुत किए, ये भगवान श्री कृष्ण के ही कृपा का लक्षण है। फिर वे आगे कहते हैं, मैं लक्षण देखकर जान गया हूँ कि मेरे वचनों पर आपने दृढ़ विश्वास किया है, अतएव आपको शीघ्र ही फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गोप कुमार जो है वो बता रहे हैं ब्राह्मण को कि जो भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है, ये सारी चीज़ें आपने पूरी तरह समझ ली है। ये मैं किस प्रकार समझ पाया, क्योंकि आपके बर्ताव से, आपके लक्षणों से मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने मेरी सारी बातों के ऊपर दृढ़ता से विश्वास किया है, और इस वजह से आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा शीघ्र ही होगी, और आपको भी आपका जो इच्छित फल है वो भी आपको ज़रूर तुरंत ही मिलेगा। तो इससे हम चीज़ एक सीख सकते हैं कि जब हम हमारे गुरु के उपदेशों पर श्रद्धा रखते हैं और उसके ऊपर पूरी तरह से अमल करते हैं, तो हमें जो इप्सित जो हमारा ध्येय है या हमें जो अपेक्षित ध्येय है हमारे आध्यात्मिक प्रगति का, वो जल्द ही हमें प्राप्त होता है। तो हमारे गुरु के शब्दों पर दृढ़ विश्वास होना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी जाके हमें भगवान की जो कृपा है वो प्राप्त हो सकती है। फिर वे आगे कहते हैं, विशेषता स्वयं श्री राधिका जी ने आज प्रातःकाल में ही मुझे यह आदेश दिया है, हे स्वरूप, मेरे कुंज में मेरा भक्त माथुर ब्राह्मण आ रहा है, इसलिए तुम अभी अकेले उस कुंज में जाकर उसे अपने सत उपदेशों से समझाओ और आश्वासन दो, जिससे कि वह शीघ्र ही श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर गोप कुमार एक और चीज़ बता रहे हैं कि केवल श्री कृष्ण की ही कृपा नहीं है, बल्कि स्वतः श्री राधा रानी की भी आपके ऊपर विशेष कृपा है।
क्यों है? क्योंकि स्वयं राधा रानी ने गोप कुमार को आदेश दिया कि तुम जाकर मेरे भक्त उस माथुर ब्राह्मण को श्री कृष्ण को प्राप्ति का जो साधन है वो प्रदान करो, जिसके कारण वे शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले सके। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि श्रीमती राधा रानी ने स्वयं ही उस माथुर ब्राह्मण के परोपकार का विचार किया। अभी ऐसा क्यों किया, इसका भी कारण सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ये जो माथुर ब्राह्मण था ये कामाख्या देवी का उपासक था। ये कामाख्या देवी वास्तविक तौर पर दुर्गा देवी की ही विस्तारित रूप है। तो दुर्गा देवी की विस्तारित रूप होने का कोई सोच सकता कि तो फिर दुर्गा देवी की फिर तो वो दुर्गा देवी का भक्त हो गया। लेकिन जहाँ तक अभी तक हमने जितना भी गोप कुमार से सुना है कि ये दुर्गा देवी भी श्रीमती राधा रानी की ही अंश स्वरूपा है, और इसी कारण से इनडायरेक्टली वो माथुर ब्राह्मण राधा रानी का ही भक्त निकला। और इसी कारण से राधा रानी ने स्वयं अपने इस भक्त का उद्धार करने हेतु गोप कुमार को उनके पास भेजा। श्री राधिका जी के आदेश से अत्यधिक प्रसन्न होकर मैं अपने परम वांछित श्री कृष्ण के संग सुख को भी छोड़कर अति शीघ्र इस कुंज में उपस्थित हुआ। तो अभी गोप कुमार अपने इस वृंदावन के कुंज में उपस्थित होने का कारण बताते हैं। जैसे कि पहले उन्होंने पूछा, जैसे ब्राह्मण ने पूछा कि आप भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य कभी भी त्याग नहीं सकते थे, तो उनको छोड़कर आप इस व्रज भूमि में कैसे आ सकते हो? आप उनको उनका संग आपने कैसे त्याग किया? तो इसके उत्तर में अभी गोप कुमार बता रहे हैं कि स्वतः श्रीमती राधा रानी का आदेश होने के कारण मैंने ये सब किया। वे बताते हैं कि अपने वांछित श्री कृष्ण के संग सुख को त्याग कर मैं इस कुंज में इसलिए उपस्थित हुआ क्योंकि ये राधा रानी का आदेश है। तो राधा रानी का आदेश क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसका कारण वे बताते हैं। सनातन गोस्वामी बताते हैं अपनी टीका में, यहाँ श्री स्वरूप की अत्यधिक प्रसन्नता का कारण यह है कि श्री कृष्ण के संग से उत्पन्न सुख की तुलना में श्री राधिका की आज्ञा का पालन करना परम आकांक्षित है, क्योंकि श्री राधिका की आज्ञा का पालन करने से ही श्री कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं, जिससे श्री कृष्ण का संग सुख संपूर्ण रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वे बता रहे हैं कि सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि राधिका की सेवा करना या उनके आदेशों का पालन करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि मेरा ये जो भक्त है श्रीमती राधिका की आज्ञा का पालन करने के लिए इतना तत्पर है, इतना उत्सुक है, तो उससे भगवान श्री कृष्ण और भी अधिक प्रसन्न होते हैं और अपने संग का जो वास्तविक सुख है वो अपने भक्त को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण गोप कुमार बता रहे हैं क्योंकि राधिका की मैं सेवा कर रहा हूँ, इससे श्री कृष्ण मुझ पर अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उनका अधिक से अधिक मैं संग प्राप्त कर पाऊंगा। इस उद्देश्य से वे तुरंत ही कृष्ण का सानिध्य त्याग करके वे इस कुंज में आपके पास आए थे। तो ये यहाँ पर सनातन गोस्वामी हमें समझा रहे हैं। तो हमें इससे एक बात सीखनी है कि भगवान श्री कृष्ण की तो सेवा करनी ही है, लेकिन यदि कोई वरिष्ठ वैष्णव हमें कुछ आदेश करते हैं, जैसे गुरुजन है या वरिष्ठ भक्तगण है, तो उनकी सेवा करने से भगवान अत्यधिक जल्दी प्रसन्न होते हैं। और यही भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन भी है कि वैष्णवों की सेवा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा अत्यधिक शीघ्र होती है। फिर उन्होंने आगे कहा, श्री परीक्षित महाराज ने कहा, हे माता, इस प्रकार इतना सब कुछ कहने पर भी जब विप्र के हृदय में प्रेम संपत्ति का उदय होता नहीं देखा, तब श्री स्वरूप ने उस विप्र के सिर पर अपना हाथ रख दिया। तब उसी क्षण ही श्री स्वरूप की कृपा से उस ब्राह्मण के हृदय में भी वह सब अनुभूतियां स्फुरित हो उठी जिन्हें श्री स्वरूप ने स्वयं अनुभव किया था। तो जिसे स्वरूप ने स्वयं अनुभव किया था, इतना जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस, मतलब जैसे इस भूतल पर जो उसे अलग अलग भगवान के दर्शन हुए थे, फिर बाद में अलग अलग लोकों जैसे स्वर्गलोक, महरलोक, तपलोक, इन सब अनुभूति करने के पश्चात फिर वो वैकुंठ धाम गए, वैकुंठ धाम से फिर बाद में गोलोक धाम गए। ये सारा जो अनुभूति है, ये अनुभूति गोप कुमार ने तुरंत ही उस ब्राह्मण को प्रदान कर दी।
तो जिस प्रकार से उस गोप कुमार को उन कठिन प्रसंगों से जाना पड़ा, गोप कुमार ने दयावशतः अपनी कृपा से उस ब्राह्मण को उन सब अनुभव से जाने से रोक दिया, और उन्होंने स्वयं ही अपनी कृपा से उस ब्राह्मण को ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया जिसके द्वारा ये सब करने की ब्राह्मण को जरूरत ही नहीं पड़ी। वो डायरेक्टली उसने गोलोक धाम के महात्म्य को समझ लिया। तो यहाँ पर दिखा जा रहा है कि गोप कुमार के इतना कहने के पश्चात भी जब उस ब्राह्मण के हृदय में भगवान के प्रेम संपत्ति का उदय नहीं होते हुए देखा, तो उस गोप कुमार को उस ब्राह्मण के प्रति दया आ गई और उन्होंने अत्यंत करुणावश होकर, अत्यंत दयालु होकर उसके सर पर हाथ रखा, जिसके कारण उनके हाथ स्पर्श से ही, गोप कुमार के हस्त स्पर्श से ही उस ब्राह्मण के शरीर में सारे प्रेम विकार भाव उत्पन्न हो गए, और वे भी उसी स्तर को प्राप्त किए जिस स्तर को गोप कुमार ने प्राप्त किया था। तो इसके लिए परीक्षित महाराज कहते हैं, महत् पुरुषों के संग का महात्म्य इसी प्रकार से ही परम अद्भुत है, जिसके प्रभाव से वह ब्राह्मण भी क्षण काल में ही श्री स्वरूप की भांति कृतार्थ हो गया। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज अपनी माता को कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचिए कि मुझे भी उस गोप कुमार के समान ही अलग अलग प्रकार से गुजरते हुए जाना पड़ेगा। यहाँ पर वे कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बड़े सौभाग्य से यदि किसी महान पुरुषों का संग या महान भगवत भक्तों का संग प्राप्त करता है, तो उसे भी वो साक्षात्कार तुरंत प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर लिखा है, जिसके प्रभाव से वह ब्राह्मण भी क्षण काल में ही श्री स्वरूप की भांति कृतार्थ हो गया। क्षण काल में केवल हस्तस्पर्श करने मात्र से वो ब्राह्मण श्री स्वरूप के जैसा ही कृतार्थ हो गया। वह ब्राह्मण भी श्री स्वरूप की भांति महाप्रेम रूपी रस के सागर में डूब गया और हा कृष्ण कहते हुए रोता हुआ श्री स्वरूप से प्रार्थना करने लगा, मुझे उस किशोर शेखर का एक बार दर्शन करा दीजिए। तो केवल भगवत भक्तों की कृपा से ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। भगवत प्रेम भी हमें केवल वैष्णव सेवा से ही प्राप्त हो सकती है। बिना भगवान के भक्तों को प्रसन्न किए, बिना भगवान के भक्तों की कृपा के हमें वो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है ये समझना कि मैं अपने स्वयं के बल पर, अपने स्वयं की शक्ति से वो भगवत प्रेम प्राप्त कर लूँगा। यदि कोई ऐसा सोचता है तो गोप कुमार या परीक्षित महाराज इस व्याख्या से बताते हैं कि यह असंभव है। बिना महत कृपा के, बिना भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा के हमें इस प्रकार की प्रेम अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। फिर वे आगे कहते हैं, फिर वह श्री कृष्ण के मनोरम नामों का संकीर्तन करते करते अपने गुरुदेव श्री स्वरूप के चरण कमलों को पकड़कर रोने लगा। तब श्री स्वरूप भी ब्राह्मण के प्रेम को देखकर प्रेम समुद्र में निमग्न हो गए। इस प्रकार दोनों ही महाप्रेम के वेग में विवश हो गए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, परीक्षित महाराज बताते हैं कि इस प्रकार से वो दोनों, वो माथुर ब्राह्मण और गोप कुमार, ये दोनों भावावेश में आकर प्रेम विवल होकर वहाँ पर एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे मतलब यहाँ पर वे भगवान श्री कृष्ण के विरह को अनुभव करने लगे। उनके हृदय में भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम उमड़ पड़ रहा था। तो ऐसी अवस्था देखकर स्वयं गोप कुमार भी भावावेश में आ गए और वे भी उस माथुर ब्राह्मण की तरह वे भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए रोने लगे। अब ये जो रोना है ये दुख का रोना नहीं है, बल्कि अत्यधिक प्रेम आनंद का लक्षण है, जिसके कारण वे रो रहे थे। क्षण काल के बाद वह माथुर ब्राह्मण प्रेम के वेग से विवश होकर उन्मत्त की भांति उसी वन में भ्रमण करने लगा। फिर एक करिल कुंज में मूर्छित होकर गिर पड़ा। तो उसी प्रेमावेश में आकर वो ब्राह्मण तथा साथ ही साथ वो गोप कुमार, वे दोनों उन्मत्त की भांति, यहाँ पर मतलब उन्मत्त मतलब पागलों की भांति वे उस कुंज में घूमने लगे और घूमते घूमते वे कृष्ण का नाम पुकारते, वे भगवान के नामों का जोर जोर से उच्चारण करते हुए कृष्ण को पुकारते कि कब भगवान हमें आपका दर्शन देंगे। और इस प्रकार से वे पुकारते पुकारते उस कुंज में जा रहे थे और एक समय ऐसा आया जहाँ पर एक कुंज में वे भावावेश में आकर वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय दूर से गौओं के रंभाने के शब्दों से मिश्रित तथा तंबूरा, वीणा
और पत्तों से बने वाद्य यंत्रों की ध्वनि से मिलित गंभीर तथा मधुर वेणु और श्रृंग आदि की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। तो इस प्रकार की जो ध्वनि है उनको सुनाई पड़ने लगी, जबकि वे मूर्छित थे, मतलब बेहोश थे, जमीन पर पड़े हुए थे, लेकिन उनके कानों से वे सुन पा रहे थे कि सुंदर सुंदर उस वेणुवादन वादन की ध्वनि उनको सुनाई दे रही थी। और जैसे ही वो वेणुवादन की ध्वनि उनके कानों में प्रवेशित की, वे वापस चेतना में उपस्थित हो गए। उस मधुर गंभीर ध्वनि को सुनते ही वे दोनों चेतनता प्राप्त करके उठे तथा उस ध्वनि की दिशा की ओर ही भागने लगे। वहां पर उन्होंने अत्यंत सुंदर श्याम अंगों की कांति पुंज द्वारा प्रकाशमान श्री गोपाल देव का दर्शन किया। तो जब उन्होंने उनके कानों में उस वेणुवादन का स्वर प्रवेश किया तो दोनों के दोनों शुद्ध अवस्था में आ गए और वे तुरंत ही उस वेणुवादन के आवाज़ जहाँ से आ रही थी उसकी तरफ भाग पड़े और उन्होंने देखा कि साक्षात उनके आराध्य मदन गोपाल वहाँ पर उपस्थित है। गौओं को श्री यमुना जी का जलपान करवाने के लिए तथा ग्वाल बालों के साथ विहार करने के लिए गजेंद्र की गति को निंदित करने वाली नित्य युक्त गति का विस्तार करते हुए अत्यंत लीलाएं करने वाले वे श्री कृष्ण निकट आने लगे। तो जब वे दौड़ दौड़ कर जहाँ से आवाज़ आ रहा है वहाँ पर वो जब भाग रहे थे, तब उन्होंने देखा कि दूर से साक्षात मदन गोपाल अपने सखाओं के साथ, गौओं के साथ यमुना नदी के किनारे वे गौओं को पानी पिलाने के लिए आ रहे हैं। तो वास्तविक तौर पे ये जो कुंज था ये यमुना नदी के किनारे भी था, जो हमें पता है कि यमुना नदी के किनारे पर ही उस ब्राह्मण का तथा गोप कुमार की मुलाकात हुई और वहीं पर उनकी चर्चा भी हुई। तो उसी यमुना नदी के किनारे पर वे बेहोश भी पड़े हुए थे और जब वे होश में आए तब उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे अपने गोप सखाओं के साथ तथा गैयों के साथ उन्हें पानी पिलाने के लिए वहाँ पर आ रहे थे और ये देखकर उनको अत्यधिक आनंद हुआ। तो अभी यहाँ पे वर्णन आने वाला है कि उस माथुर ब्राह्मण ने भगवान के सुंदर रूप को जो देखा तो उस सुंदर रूप का वर्णन कैसा था। ये माथुर ब्राह्मण जो है ये पहली बार भगवान श्री कृष्ण के इस सुंदर रूप का दर्शन कर रहा था। उन्होंने देखा श्री गोपाल देव अपनी किशोर अवस्था रूप से विभूषित है, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है या मदन गोपाल जी है ये किशोर अवस्था वाले हैं। वे समस्त जगत के मन और नेत्रों के आनंद को वर्धित करने वाली और क्षण क्षण में नव नवायमान रूप में प्रकटित हो रही श्री अंगों की माधुरी से परिपूर्ण है। तो यहाँ पर सुंदरता से उनके दिव्य अंगों का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उनके सुंदर अंग समस्त प्रकार के सत लक्षणों द्वारा परिसेवित है, मतलब उनके अंगों पर बड़े बड़े जो भी महापुरुषों के जो लक्षण होने चाहिए वो सभी लक्षण उनके अंगों पर उपस्थित थे। कदम्ब के पुष्प उनके कानों के भूषण हैं तथा मस्तक पर मयूर के पंखों से निर्मित मुकुट है। तो भगवान श्री कृष्ण के कानों में कदम्ब के पुष्प वो लगे हुए हैं और उनके मस्तक पर मयूर के पंखों से निर्मित मुकुट भी है। उनका शंख के समान कंठ मोतियों की मालाओं से विभूषित है, तो उनके गले में मोतियों की माला भी है तथा वे दीप्तिशाली रेशमी पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उन्होंने सुंदर पीत वस्त्र धारण किया हुआ है। उनके श्रीवत्स और लक्ष्मी चिन्ह से सुशोभित विशाल वक्षस्थल पर गुंजा का हार शोभा पा रहा है, तो उनके गले में गुंजमाला शोभा पा रही है। उनका कटी प्रदेश सिंह जैसा क्षीण तथा पराक्रम सैकड़ों सिंहों के समान है। तो उनका जो सौंदर्य है, उनके जो कमर है ये सिंह के समान छोटी है, लेकिन करोड़ों सिंहों के समान उनका पराक्रम उतना ही अतुल्य है। विश्व के समस्त सौभाग्य का सार उनके श्री चरण कमलों की पूजा कर रहा है। तो सारा जो सौभाग्य है समस्त जगत का, वो ऐसा लगता है मानो उन्होंने सभी सौभाग्यों ने श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया हो। कदम्ब गुंजा, तुलसी, मयूरपंख तथा मूंगों की सुंदर मालाएं उनका सुंदर भूषण स्वरूप हो रही है। तो अलग अलग प्रकार के जो कदम्ब, गुंजा माला, तुलसी, मयूरपंख इत्यादि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सुंदरता को विभूषित कर रखा था। उनकी अजानुलंबित घुमावदार सुडोल भुजाएं स्वर्ण से निर्मित
दिव्य बाजूबंद तथा कंकण की दीप्ति से अति मनोहर हो रही थी। तो उनके हाथ जो है, उनके हाथों में सोने की जो कंकण लगे हुए हैं उनसे अत्यंत मनोहर लग रहे थे। उनके हस्तकमल की अंगुलियां बिंब के समान अधरों पर स्थित मनोहर वेणु का वादन करते हुए उल्लसित होकर नृत्य कर रही थी। तो उनकी जो उंगलियां है वो सुंदरता से उस वेणु के ऊपर घूम रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वो उंगलियां ही नृत्य करके उस बांसुरी को मधुर बना रही है। वे अपने द्वारा प्रदर्शित अपूर्व वेणुगीत भंगी की सुधा से समस्त विश्व को विमोहित कर रहे थे। तो उनके बांसुरी से सारा विश्व मोहित हो रहा था। उनके नेत्र कमल तिरछी तथा इष्ट चंचल चितवन रूप अलंकार से ललित हो रहे हैं। तो उनके आंखें जो है वो एक जगह पर स्थिर नहीं थी, वो यहाँ वहाँ पर चंचल की तरह भटक रही थी और वे अपने भक्तों को दिव्य आनंद प्रदान कर रही थी। वे अपनी धनुष जैसी दोनों भ्रुवों के नर्तन की शोभा से सभी भक्तों के अनुराग को वर्धित कर रहे थे। तो उनके जो दोनों भ्रुवा क्या कहते जो आईब्रोज है, उन आईब्रोज से उन्होंने अपने भक्तों की तरफ देखकर उन्हें अत्यंत प्रेम में वशीभूत कर दिया था। उनकी निरंतर मंद हास्य युक्त श्री मुख कमल की शोभा आत्माराम मुनियों के चित्त को भी आकर्षित करने वाली है। तो उनका जो सुंदर हास्य है वो बड़े बड़े तपस्वी मुनियों को भी आकर्षित करने वाली है। तिल के पुष्प से भी सुंदर उनकी उत्तम नासिका के अग्रभाग में एक गुंज मुक्ता विराजमान है। तो उनके नासिका के सामने एक गुंज मुक्ता मतलब एक छोटी सी गुंज से बनी हुई एक बाली वहाँ पर उनके नाक के अग्रभाग में उपस्थित है। श्री गोपाल देव ने सूर्यपुत्री श्री यमुना की सफ़ेद मिट्टी से ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण कर रखा है, जिससे उनके अर्धचंद्र की आकृति वाले ललाट की उज्जवल शोभा हो रही थी। तो उनके मस्तक पर भगवान ने अपने मस्तक पर यमुना के तट पर जो सफ़ेद मिट्टी है उससे अपना तिलक धारण कर रखा था, जिससे उनका मस्तक अत्यंत शोभित हो रहा था। उन्होंने अपने प्रत्येक अंग को पर्वतों से प्राप्त नाना प्रकार की धातुओं से चित्रित कर रखा था। तो उनके शरीर पर अलग अलग प्रकार की पेंटिंग की हुई थी, जो पर्वतों पर उपस्थित होने वाली जो अलग अलग धातु रूपी जो कलर है उससे उन्होंने अपने शरीर को रंगित करके रखा था। किसी समय वे त्रिभंग ललित होकर अवस्थान करते हुए बहुत प्रकार से लीलापूर्वक वंशीवादन करते हैं और कभी वंशीवादन के माध्यम से हास परिहास का विस्तार करके अपने गोप सखाओं को हंसाते हैं। तो वे अपने गोप सखाओं के साथ वहाँ पर उस यमुना नदी के साथ आ रहे थे और अपने त्रिभंग रूप में वो खड़े होकर बांसुरी बजाते हुए अपने मित्रों के साथ अलग अलग प्रकार का हंसी मजाक कर रहे थे। श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंदित होकर श्री स्वरूप तथा माथुर ब्राह्मण दृढ़ता से उनके सामने भूमि पर इस प्रकार शीघ्र ही गिर पड़े मानो उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हो। तो जैसे ही श्री स्वरूप ने और उस माथुर ब्राह्मण ने श्री कृष्ण को वहाँ पर देखा तो तुरंत ही श्री कृष्ण को देखते ही उन्होंने दंडवत प्रणाम कर दिया और वहीं पर जमीन पर पड़े रहे और भगवान को प्रणाम कर रहे थे। उस समय श्री कृष्ण के दर्शन से उत्पन्न संभ्रम से वे समस्त प्रकार की चातुरी स्तुति इत्यादि को भूल गए। तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन ही इतना मोहक था कि वो सब कुछ भूल गए और वे केवल स्तब्ध के रूप में दंडवत की भांति वहां पर पड़े रहे। उन्होंने स्तुति इत्यादि कुछ भी नहीं किया। श्री गोपाल देव भी अपने प्रियजनों के प्रेम से वशीभूत होकर भागते हुए उनके निकट आए तथा प्रचुर हर्ष से मुग्ध होकर अपनी विशाल भुजाओं को पसार कर उन दोनों को आलिंगन करते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरा प्रिय मित्र श्री स्वरूप और उसके साथ वो मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण, वो माथुर ब्राह्मण भी वहाँ पर उपस्थित हुआ है, तो वह अत्यंत आनंदित होकर वे तुरंत ही उस ब्राह्मण को मिलने के लिए दौड़ पड़े और उनको आकर आलिंगन किया और आलिंगन करते हुए जोर जोर से रोने लगे मानो कोई बहुत पुराना मित्र कई सालों के पश्चात हमसे मिला हो। और फिर उनकी अवस्था बड़े दिनों से बिछड़े हुए अपने प्रिय सखा से जैसी हो गई थी और वे रोते हुए वे भी मूर्छित हो गए।
श्री गोपाल देव ने कृपा से द्रवीभूत चित्तवश उन दोनों को अपने प्रेम अश्रु की धाराओं से नहला दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों का आलिंगन किया और दोनों का आलिंगन करके रोते रोते अपने आंसुओं से उन दोनों को भिगा दिया। श्री भगवान ने कहा, हे मथुरा के कृपा पात्र, हे आर्य, हे ब्राह्मण वंश की महिमा का वर्धन करने वाले, हे श्री जन शर्मा, आप कुशल तो है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उस माथुर ब्राह्मण की ओरिजिनल आइडेंटिटी यहाँ पर बताई। उस माथुर ब्राह्मण का ओरिजिनल नाम जन शर्मा है और वे ब्राह्मण वंश के व्यक्ति है। तो वास्तविक ये जो जन शर्मा है ये ब्राह्मण ओरिजिनल आइडेंटिटी ये ब्राह्मण है और उसका ओरिजिनल नाम जन शर्मा है आध्यात्मिक जगत में। तो भगवान ने उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी यहाँ पर प्रस्तुत की। हे ब्राह्मण, आपके प्रभाव से मैं सपरिवार कुशल हूँ। आपकी कृपा से आकर्षित होकर मैं नित्य प्रति आपके आगमन के पथ की ओर देखता रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वे कह रहे हैं कि मैं भी सपरिवार यहाँ पर कुशल से रह रहा हूँ, लेकिन बिना आपके उपस्थिति के मुझे हमेशा दुखी हुआ करता था और मैं हमेशा आपकी तरफ या आपके आने की राह देखते हुए हमेशा चिंतित रहा करता था कि कब आप मुझे वापस प्राप्त होगे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को अपने से दूर गया हुआ देखकर वो विरह सहन नहीं कर पाते थे और वे हमेशा चिंतन करते थे कि कब मेरा ये जो भक्त है मेरे पास वापस लौटेगा। तो वास्तविक यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो ओरिजिनल मूड है, जो वे अपने हर बद्ध जीव के प्रति रखते हैं, क्योंकि हम सब जो बद्ध जीव है वो इसी प्रकार से, जैसे गोप कुमार हुए या फिर ये ब्राह्मण हुआ, ये हम भी एक समय पर भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी लीला में सहभागी हुआ करते थे, लेकिन किसी कारणवश हमने उनका त्याग किया और इस भौतिक जगत में आ गए। भगवान ये सब सहन नहीं कर सकते थे और वे अलग अलग प्रकार की युक्तियाँ करके हमें वापस उनके पास लाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, लेकिन हम ही इतने बद्ध हुआ करते थे कि हम भगवान की तरफ जाने की इच्छा ही नहीं करते थे और भगवान नित्य प्रति हमारी राह देखते रहते थे। तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण से कह रहे हैं कि मैं हमेशा आपके आने की अपेक्षा से आप उस आगमन के पथ पर नज़र लगा कर रहता था कि आ जाएगा या अभी आएगा या कभी तो आएगा, ये विचार करके वो हमेशा भगवान चिंता में रहा करते थे। श्री परीक्षित ने कहा, हे माता, यह सुनकर जन शर्मा नामक माथुर ब्राह्मण संपूर्ण संभ्रम और प्रचुर प्रेमानंद से वशीभूत होकर उस समय न तो उनसे कुछ कह सका और न ही उनके दर्शन कर सका। तत्पश्चात वे श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करके जोर जोर से रोने लगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनी तो वो जो जन शर्मा नामक ब्राह्मण जो है वो अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसे लगने लगा कि अब तक मैंने अपना जीवन पूरी तरह से व्यर्थ गवा दिया था, लेकिन अब इस गोप कुमार की कृपा से मुझे भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान के ऐसे वचनों को सुनने के पश्चात वो ब्राह्मण अत्यंत आतुर भाव में व्याकुल हो गया और उनके आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। इतनी आंसू की धारा बह रही थी कि उसे भगवान का दर्शन भी नहीं हो पा रहा था। वो उसके मुंह से स्वर भी नहीं निकल पा रहा था, वो कुछ बोलने के स्थिति में ही नहीं था। तो इस प्रकार से उसकी अवस्था हो गई थी। तो उसने केवल उस भावावेश में आकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण अपने मस्तक पर रख लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगा। तो वास्तविक तौर पर एक प्रकार से जन शर्मा ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने मस्तक पर रखकर ये स्वीकार किया, एक प्रकार से उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि जिसके द्वारा मैं आपको छोड़कर चला गया था। कृपया करके मेरा स्वीकार करें, आप मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। ये उस गोप कुमार के मन का भाव था। वदान्य चूड़ामणि श्री कृष्ण अपने से अधिक अन्य कोई भी वस्तु देने योग्य न देखकर आकुल होकर अपने श्री अंगों से समस्त भूषणों को उतारकर उस माथुर ब्राह्मण को स्वरूप के समान विभूषित करने लगे। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदरता से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त उस ब्राह्मण से आदान प्रदान कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इस माथुर ब्राह्मण ने अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया है, मुझ पर पूरी तरह से शरणागत हो गया है,
तो भगवान स्वयं भी उसके प्रति कृतज्ञ हो गए और वे सोच रहे थे कि इसको मैं किस प्रकार से आदान प्रदान करूं, क्योंकि इसने अपने आप को पूरी तरह से मुझे समर्पित कर दिया है। तो भगवान भी कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति जिस प्रकार से मुझे समर्पित होता है मैं भी उसी प्रकार से उसको समर्पित होता हूँ, आदान प्रदान करता हूँ। तो यहाँ पर तो वो माथुर ब्राह्मण ने पूरी तरह से अपने आप को भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया है। तो इसके प्रतिफल में भगवान भी अपने आप को उस भक्त को पूरी तरह से दे देते हैं। और इसलिए भगवान को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसके साथ किस प्रकार से आदान प्रदान करूं। तो उन्होंने अपने स्वयं के शरीर पर जो वस्त्र, जो आभूषण हैं, वो निकाल कर वे उस ब्राह्मण के शरीर पर सजा रहे थे। और यहाँ पर बताया गया है वे एक प्रकार से उस ब्राह्मण को अपना गोप मित्र बना रहे थे, मतलब श्री स्वरूप के भांति उनको विभूषित करने लगे। मतलब उन्होंने, श्री कृष्ण ने इस ब्राह्मण को अपने गोप मित्र सखाओं के ग्रुप में शामिल कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। साधारण तौर पर इस प्रकार की कृपा प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रति इतने दयावान होते हैं कि वे सर्वोत्तम चीज़ देना चाहते थे अपने भक्त को। और यहाँ पर उस ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वयं का सखा बना दिया और उन्होंने उस स्वरूप को उसकी जिम्मेदारी प्रदान की। वे आगे कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण ने उस जन शर्मा ब्राह्मण पर अपने स्वरूप के अनुरूप परम कृपा की, जिससे उसके समस्त अर्थ परिपूर्ण हो गए, अर्थात वे कृतार्थ हो गया। तो अपने ही स्वरूप के अनुरूप उसके ऊपर परम कृपा की, मतलब उसे भी गोप कुमार बना दिया, मतलब उसे भी अपने गोपों के मंडली में शामिल कर लिया। तद उपरांत व्रज को हर्ष प्रदान करने वाले श्री कृष्ण नवागंतुक जन शर्मा ब्राह्मण को स्वरूप के हाथों में सौंप दिया तथा स्वयं संध्या के समय पहले की भांति गोपों की पल्ली में प्रवेश कर आनंद पूर्वक विहार करने लगे। तो यहाँ पर उस जन शर्मा को अपने गोप मंडली में शामिल कर उसे इस स्वरूप के हाथों में सौंप दिया। मतलब अभी श्री स्वरूप और ये जो गोप कुमार श्री स्वरूप और ये जो ब्राह्मण जो है, ये अभी स्वरूप के मार्गदर्शन में अलग अलग प्रकार की लीला में सहभागी होगा। तो ये है गुरु शिष्य परंपरा। भगवान ने स्वीकार किया कि ये जो स्वरूप है यही जन शर्मा का गुरु भी है, और इसीलिए श्री स्वरूप की इसीलिए शिव वो ब्राह्मण की जिम्मेदारी जो है उन्होंने श्री स्वरूप पर डाल दी। जब इसी प्रकार से जब गोप कुमार भी पहली बार श्री कृष्ण से मिला था, तो श्री कृष्ण ने भी उस श्री स्वरूप की जिम्मेदारी जो है वो श्रीदामा सखा के हाथ में सौंप दी थी, ताकि श्रीदामा सखा इस गोप की जिम्मेदारी निभा सके। तो उसी प्रकार से अभी भगवान श्री कृष्ण ने इस गोप कुमार को जन शर्मा की जिम्मेदारी प्रदान की, जिसके द्वारा ये जो जन शर्मा है वो गोप की या इस व्रजवासी की या व्रजवास का सारा गहन तत्व समझ सके। तो ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, हे माता, अब इस इतिहास को श्रवण करने के उपरांत आप अपने प्रश्न के उत्तर को स्वयं ही विचार करके निश्चित कीजिए। श्री गोपीनाथ की कृपा से आपकी मति श्रेष्ठ साधुओं जैसी हो गई है। तो अभी परीक्षित महाराज अपने कथा का अंत करते हुए कहते हैं, वे कह रहे हैं कि हे माता, आपने अभी सब कुछ सुन लिया है, अभी आप ही डिसाइड करें कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। वास्तविक तौर पे माता उत्तरा ने परीक्षित महाराज से प्रश्न पूछा था कि अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं, तो जैसे भक्त होंगे उसी के अनुरूप उनके भक्ति का साधन होगा, और जैसा साधन होगा वैसा ही साध्य भी होगा। तो वे कह रहे थे, तो माता उत्तरा का ये प्रश्न था कि अगर ऐसा है तो जो नया भक्त है और जो परम प्रेम में निमग्न जो भक्त है, वे दोनों को एक प्रकार का ही गंतव्य कैसे प्राप्त हो सकता है। तो माता उत्तरा का ये सोचना था कि अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग डेस्टिनेशन होना चाहिए।
और इसी बात को सत्य स्थापित परीक्षित महाराज ने इस कथा के द्वारा किया और उन्होंने कहा कि आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर मैंने प्रदान कर दिया है, अभी आप ही डिसाइड करो कि सर्वोच्च साध्य वस्तु क्या होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली माता उत्तरा ने स्वीकार किया कि गोलोक धाम ही सर्वोच्च साध्य अवस्था है और हम सबको उसी गोलोक धाम में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। हे जननी, संपूर्ण परमानंद राशि की अंतिम सीमा के गंभीर सागर स्वरूप श्री गोलोक में गमन करने का प्रयास कीजिए। वहां जाने मात्र से ही अपने नाथ श्री कृष्ण के साथ विविध प्रकार का मधुर मधुर लीला विहार निरंतर संगठित होता है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज अपनी माता से कह रहे हैं कि इसलिए आप प्रयत्नशील रहे उस गोलोक धाम में जाने के लिए, क्योंकि वहीं पर ही आपके जो आराध्य भगवान, आपके जो प्रिय भगवान श्री कृष्ण हैं, वे अलग अलग प्रकार की मधुर लीला में निमग्न रहते हैं और इसी से आपको भी परमानंद प्राप्त होगा। परंतु इस भौम मथुरा मंडल में जाने मात्र से सभी को सब समय श्री मदन गोपाल की वे लीलाएं दृष्टिगोचर नहीं होती। तो शायद मथुरा, तो यहाँ पर उत्तरा के मन में प्रश्न हो सकता है, लेकिन मैंने तो सुना आपसे कि आध्यात्मिक गोलोक धाम और इस मथुरा मंडल भूमि में ये जो व्रज धाम है उनमें कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिक व्रज और भौम व्रज इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अभी यहाँ पर परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि थोड़ा सा अंतर है, और वो क्या अंतर है? इस भौम मथुरा मंडल में जाने मात्र से सभी को सब समय श्री मदन गोपाल की वे लीलाएं दृष्टिगोचर नहीं होती है। तथापि, तो यहाँ पर सिंपल तौर पर बताया कि आध्यात्मिक व्रज धाम में वहाँ पर नित्य जो भी व्यक्ति जाता है वहाँ पर वो भगवान श्री कृष्ण की लीला नित्य देख सकता है। लेकिन इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को वो लीलाएं देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, किसी किसी विशेष व्यक्ति को ही वो सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसा विशेष व्यक्ति किसे कहा जाता है या कौन है ऐसा विशेष व्यक्ति? तो इसका वर्णन यहाँ पर बताया। तथापि श्री मदन गोपाल देव के किसी प्रिय भक्त की विशेष कृपा के फलस्वरूप किसी किसी को वैसी सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो यदि मदन गोपाल जी का कोई विशिष्ट भक्त उसकी अगर कृपा हो जाए तो हो सकता है यहाँ पे भौम व्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण की वो व्रज लीलाएं हमें भी दर्शन हो सके। अन्यथा बिना भगवान के भक्तों की विशेष कृपा से भगवान की ऐसी लीला इस जगत में देखने को नहीं मिल पाएंगी। तो ये परीक्षित महाराज अंतर बताते हैं आध्यात्मिक व्रजधाम का और भौम व्रजधाम का। अतएव हे माता, आप वैसे भक्तों की श्री चरण रेणु को यत्नपूर्वक संग्रह कर सिर पर धारण करें। तो इसलिए वे माता उत्तरा से कह रहे हैं कि आप ऐसे जो भक्त हैं जो पूरी तरह से व्रज भाव में हैं, ऐसे व्रज भाविक जो भक्त हैं उनके चरणों की धूल हमेशा अपने मस्तक पर धारण किया करो। इसी द्वारा आपको इसी भौतिक जगत में भौम व्रज धाम में आपको भगवान के दर्शन साक्षात हो पाएंगे। फिर आगे कहते हैं, हे माता, जो स्थान श्री मदन गोपाल देव के युगल चरण कमलों के प्रति सदैव प्रीतिपूर्ण संग प्रदान करने वाला है, आपने उस स्थान के विषय में मधुर तथा गहन प्रश्न किया था। मैंने उस प्रश्न के उत्तर में समस्त संशयों को नाश करने वाले श्री गोलोक का महात्म्य वर्णन किया है। तो अभी यहाँ पर वो समापन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने प्रदान कर दिया है और इसके प्रसंग में जो मैंने गोलोक धाम का महात्म्य वर्णन किया था, इससे आपके सारे संशय दूर हो गए होंगे। यह श्री गोलोक वैकुंठ से भी ऊपर विराजमान है तथा एकमात्र श्री गोपी रमण के चरण कमलों के प्रति परिपूर्ण प्रेम द्वारा ही प्राप्त होता है। अतएव वहाँ के परिकरों का ध्यान करने से ही वे साधकों को अपने अनुरूप परम प्रेम की निष्ठारूप संपत्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज स्पष्ट तौर पर समझा रहे कि उस गोलोक धाम को कौन प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर बताया है कि जो व्यक्ति एकमात्र, यहाँ पर बताया है एकमात्र मतलब कुछ और अन्य विचार नहीं मन में, केवल एकमात्र विचार क्या? श्री गोपी रमण के चरण कमलों के प्रति परिपूर्ण प्रेम विकसित कर लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूप है। कोई कहता है कि बाल कृष्ण है, कोई कहता है कि वासुदेव कृष्ण है,
भगवान श्री कृष्ण अपने अलग अलग रूपों में प्रकट रहते हैं, लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि अगर किसी को वो गोलोक धाम को प्राप्त करना है तो जो एकमात्र जो गोपी रमण, मतलब जो गोपियों का रमण करने वाले जो कृष्ण हैं, ऐसे कृष्ण के प्रति प्रेम भाव जो उत्पन्न कर लेता है, ऐसा ही व्यक्ति उस गोलोक धाम को प्राप्त करता है। अतएव वहाँ के परिकरों का ध्यान करने से ही वे साधकों को अपने अनुरूप परम प्रेम की निष्ठा रूपी संपत्ति प्रदान करते हैं। तो वैसा प्रेम कैसे प्राप्त होगा? तो इसका रहस्य ये है कि जैसे व्रज के परिकर है, मतलब व्रज धाम में रहने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन का अनुगमन करना होगा। अर्थात जिस प्रकार से व्रज भूमि के लोग भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, उन्हीं के जैसा हमें भी भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी होगी। जब हम उनके जैसी उपासना प्रारंभ करेंगे, तब भगवान श्री कृष्ण हम पर दया करके हमें उस प्रेम को प्रदान करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन गोलोक धाम जहाँ पर श्री कृष्ण अपने परिकरों के साथ हमेशा लीला में अनुरुक्त रहते हैं, उस गोलोक धाम को प्राप्त करना है तो ये विधि है। तो ये परम रहस्य परीक्षित महाराज ने अपनी माता उत्तरा को बताया और इस प्रकार से वो कथा समाप्त हुई। यहाँ पर अभी हम श्री बृहद भागवतामृत का श्रुति फल सुनने वाले हैं, जो जैमिनी तथा जन्मेजय के बीच में जो चर्चा हुई थी उसे। श्री जन्मेजय ने कहा, हे भगवान गुरुदेव, आपके मुख से अत्यंत गोपनीय श्री गोलोक महात्म्य रूप उपाख्यान को सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। निश्चय ही आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ। तो हम सब भी वास्तविक तौर पर कृतार्थ हो गए हैं। ये गोलोक धाम का जो महात्म्य है, जो व्यक्ति इस महात्म्य को सुनता है या समझता है, ये सुनने के पश्चात कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वर्ग तथा पुण्य कर्मों में फंसा रहेगा? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार का जो वर्णन है, ये वर्णन सुनने के पश्चात व्यक्ति स्वाभाविक तौर पर भगवान श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित होना ही होना है और उसे भगवान के भक्तों की कृपा अवश्य प्राप्त होनी है। तो ये दर्शाता है कि जिस व्यक्ति ने इस कथा को श्रवण किया है, ऐसा व्यक्ति कभी भी वापस इस भौतिक जगत के ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागेगा। वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लालच रहेगा। तो इसलिए हम सब जिन्होंने भी ये कथा सुनी, और ख़ास तौर पर मैं भी आपकी वजह से ये व्याख्यान करने के कारण मुझे भी इस सौभाग्य की प्राप्ति हुई है, अतः मैं भी आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। श्री जैमिनी ने कहा, हे तात, तुम सचमुच कृतार्थ हो गए हो, क्योंकि जो कोई भी इस गोलोक महात्म्य रूप उपाख्यान का भक्तिपूर्वक श्रवण, कीर्तन या ध्यान करता है, वह निश्चय ही गोलोक धाम रूप परम पद को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर श्री जैमिनी ऋषि ने हम सबको आशीर्वाद दिया है। जिन जिन भक्तों ने इस कथा को पूरी तरह से श्रवण किया है, उन सभी भक्तों को जैमिनी ऋषि आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि जो कोई व्यक्ति इसका श्रवण करता है, कीर्तन करता है या स्मरण करता है, ऐसे व्यक्ति को गोलोक धाम अवश्य प्राप्त होगा। तो हम आप सबको बधाई प्रदान करते हैं कि इस प्रकार का श्रवण करने से आप सब लोग उस गोलोक धाम को अवश्य प्राप्त करेंगे। क्यों अवश्य प्राप्त करेंगे? क्योंकि आप किसी अन्य चीज़ों की तरफ अभी आपकी आसक्ति जा ही नहीं सकती। जो व्यक्ति, जैसे कहते ना कि जिस व्यक्ति ने गुलाब जामुन चखा हो, वो फिर चुटपुट मिठाई की तरफ क्यों आकर्षित होगा? उसे अत्यंत मधुर रस की, अगर जिसने अमृत का रस चख लिया है, वो अन्य छोटी छोटी मिठाई की तरफ क्यों भागेगा? उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने इस श्री बृहद भागवतामृत रूपी अमृत को चख लिया है, वो कर्मकांड विभाग की तरफ कैसे आकर्षित हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसी कारण हम समझ सकते हैं कि ये कथा सुनने के पश्चात भगवान की भक्ति में दृढ़ता अवश्य उत्पन्न होती है और इसी फलस्वरूप हमें सबको गोलोक धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। तो इतना कहने के पश्चात हम यहीं पे रुकते हैं। श्री बृहद भागवतामृत संपूर्ण हुआ। आप सबके आशीर्वाद से तथा आप सबके सहकार्य से आज हमने श्री बृहद भागवतामृत का समापन किया है। हम आशा करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी
और मुझसे कई बहुत सारी गलतियां भी हुई होगी और उस गलती को आप क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैंने अपने आप को एक ऐसे रहस्य को जानने का प्रयत्न किया जो यदा कदाचित मैं कभी जानने में असमर्थ होता, लेकिन आपके कारण वो रहस्य आज मुझे भी पता चला। तो इसके लिए मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अंत में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारा बृहद भागवतामृत का समापन होता है। कल से किसी अन्य विषय पर हमारा मंदिर आपके लिए कुछ अन्य सीरीज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम ब्रेक लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री बृहद भागवतामृत की जय। श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय।